प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति और सुंदर समय के लिए एक बार फिर से आप लोग के समूह का के और इस तरह से वचन में से बांटने के लिए परमेश्वर ने एक पहला अवसर मेरे जीवन में दिया। उसके लिए मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं हमेशा से जैसा मानती हूँ, मेरा मानना है कि अभी तक हम लोग सब वचन सीख रहे। हम में से कोई भी अभी तक ऐसा एकदम ज्ञानी व्यक्ति नहीं हुआ है कि वो एकदम वचन में परफेक्ट हो। तो मेरा मानना है ये कि मतलब हम सब अभी ज़िंदगी में सीखते जा रहे हैं और हर दिन, हर पल परमेश्वर हमें कुछ नया सिखाता है। और उसके लिए मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। उससे भी बढ़कर मैं मेरे बड़े जो यहाँ बैठे हैं, मौसा जी, मौसी जी और जो कोई भी सेवकाई में प्रभु के लोग हैं, मतलब अभी हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु ने मौसी और मौसा जी के जीवन में इन लोगों को देखे, पापा मम्मी को देखे, भैया भाभी को देखे, तो इन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अब तक कई ऐसे अनुभव सेवकाई के क्षेत्र में दिए हैं कि वो उनके उन अनुभव को, उन चीज़ों को सेवकाई में आने के बाद जब उन्होंने अनुभव किया है, तो उन्होंने ये देखा है कि हमारा परमेश्वर कितना जीवित है। हमारा परमेश्वर हर परिस्थिति में हमें सामर्थ्य देने के लिए सर्वशक्तिमान है। और जिस तरह से हमारा फैमिली बैकग्राउंड हम सब जानते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने हमको पाप की दासता से छुड़ाकर और इस एक सुंदर से परिवार में, पर मसीह परिवार में प्रभु ने हमें शामिल किया। हम कुछ भी नहीं थे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ भी नहीं थे, लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर ने चुना। और जिस तरह से पौलुस प्रेरित कहते हैं कि जब दरोगा उनके पास आके उनके पैरों पर गिर गया और बोला, हे साहिबो, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तब परमेश्वर के दास ने उससे बोला, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और इस बात की एक जीवित गवाही हमारा परिवार है, जिस परिवार में परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया। जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, जो हम झूठे देवी देवताओं के पीछे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें ऐसा अवसर दिया, ऐसा सौभाग्य दिया कि हमने जो पाया है उसे हम दूसरों को पहुंचाएं। जो परमेश्वर से हमने जो प्रेम पाया है, उस प्रेम को हम मसीहों तक पहुंचाएं। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ। पिछले दिनों में 15 अगस्त के दिन मैंने मणिमासी का वहाँ स्कूल का प्रोग्राम का थोड़ा सा क्लिप देखा था और मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब वो भी देखा और उसके अलावा एक क्रिसमस प्रोग्राम का भी मैंने देखा और मुझे बहुत खुशी हुई। इस चीज के द्वारा भी प्रभु उनको बहुतायत से इस्तेमाल में ले रहा है। कितने अन्य जाति परिवार, कितने पेरेंट्स लोग हैं जो मसीह को नहीं जानते और उनके पास प्रभु ने ऐसा एक जरिया दिया कि वो इसके द्वारा प्रभु के लोगों को, प्रभु के बारे में लोगों को बता रहे। और हो ना हो, पर वचन कहता है परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं जाता है, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के जीवन में जरूर कार्य करेगा। परमेश्वर उनकी सेवकाई को भी आशीष दे। और आज के छोटे से मनन के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, मैं पढ़ना चाहूंगी मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत। आज हम देखेंगे कि हमें परमेश्वर ने सेवकाई के लिए चुना। हमारा पूरा परिवार एक सेवकाई करने वाला परिवार है। परमेश्वर ने हमें सेवा के लिए चुना है। हम परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर के राजदूत है। परमेश्वर ने हमें एक राजदूत, एक सेवकाई के लिए नियुक्त किया हुआ परिवार है। और मैं चाहती हूँ कि इसी विषय पे परमेश्वर ने जो मेरे मन में डाला, कुछ बातें मैं आपके साथ बांट सकूं। और हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय, उसकी 28वीं आयत। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे दे। इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने जो बात समझाई वो ये है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। वो खुद सेवा लेने के लिए नहीं आया, लेकिन वो सेवा करने के लिए आया। तो परमेश्वर के चुने हुए जो हम लोग हैं, जिन्हें पर हम बोलते हैं कि हम प्रभु की सेवा में हैं, तो हमें ये होना है कि हम जिस तरह यीशु हमारे लिए आदर्श बना, जिस तरह यीशु की सेवकाई उन्होंने अपने जीवन में रहते हुए की, वैसी सेवकाई, वैसा एक अनुभव हम अपने जीवन में भी हमें लाना है। उसके अनुसार हमको चलना है। तो यहाँ वचन कहता है कि वो इसलिए नहीं आया कि सेवा ले, लेकिन वो सेवा टहल करने आया है। और मैं कुछ वचन बताना चाहती हूँ। मतलब इस चीज के द्वारा हम ये देखेंगे कि यीशु मसीह की सेवकाई के क्षेत्र में यीशु मसीह की कुछ विशेषताओं को हम देखने जा रहे हैं।
जब यीशु मसीह सेवकाई में थे तो उनके जीवन में क्या-क्या विशेषता है, वो 2-4 पॉइंट्स बोल के मैं आपके सामने वचन को बाँटना चाहूँगी। और सबसे पहला हम देखेंगे यीशु मसीह ने कहा कि मैं सेवा करने नहीं आया, लेकिन मैं सेवा खुद के लिए लेने नहीं आया, लेकिन मैं सेवा करने के लिए आया। इसी की 26वीं आयत को हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो दास बने। तो इस जगह भी हम देखते हैं कि परमेश्वर से हम ये सीखते हैं कि हमें भी क्या करना है। जब हम सेवा के क्षेत्र में जाएं तो हमारी जहाँ तक कोशिश ये होनी चाहिए कि हम प्रभु के लोग होने के कारण, प्रभु के दास और दासी होने के कारण हमें लोगों की जहाँ तक हो सके उनकी सेवा करना है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें लेना नहीं है, लेने की जगह देना है। यीशु मसीह ने कई जगह दिया, हर जगह परमेश्वर ने एक उदाहरण दिया और वो देने का उदाहरण दिया। परमेश्वर ने अंधों को आंखें दी, परमेश्वर ने कोढ़ियों को शुद्ध किया, परमेश्वर ने मुर्दों को जिलाया, परमेश्वर ने लोगों को देने का एक गुण परमेश्वर अपने शिष्यों को भी सिखाया कि हमें देना सीखना है। हमें जितना हम लोगों के लिए करेंगे, जितना हम लोगों की सेवा करेंगे, उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। कोई भी एक छोटी से छोटी सेवकाई भी परमेश्वर के सम्मुख एक बड़ी सेवकाई मानी जाती है, क्योंकि वचन साफ स्पष्ट कहता है, यदि तुम किसी को चेला जानकर एक ग्लास ठंडा पानी भी पिलाते हो तो उसका आपको प्रतिफल है। तो कुछ भी बिना परमेश्वर के आशीष के या बिना हमको पुरस्कृत किए हुए कोई भी सेवकाई नहीं। हर सेवकाई में परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ ना कुछ रखा है। जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते तो वहां लिखा जो जय पाए, कई आयतों में लिखा जो जय पाए उससे मैं ये करूंगा, जो जय पाए उससे मैं ऐसा करूंगा, जो जय पाए उसके साथ ऐसा। मतलब हर एक के लिए, हर कैरेक्टर के लिए परमेश्वर ने एक अलग अलग एक प्राइज नियुक्त किया हुआ है कि मुझे इसको इस तरह से सम्मानित करना है। जो जय पाए उसको मैं पृथ्वी का अधिकारी करूंगा, जो जय पाए उसको मैं अपने स्वर्गीय मन्ना में से दूंगा, जो जय पाए उसको जीवन के वृक्ष में से खाने को फल मिलेगा। तो हमारी अलग अलग सेवका है। हम जितने भी हैं बिना सेवकाई के, बिना कोई टारगेट के इस दुनिया में नहीं आए हैं। परमेश्वर ने एक योजना के तहत ही हमको इस दुनिया में भेजा है और हर एक की सेवकाई अलग अलग है। हम ये नहीं सोचे उसकी सेवकाई बड़ी है, मेरी सेवकाई कम है, और इस तरह से हमें कभी भी कंपेयर नहीं करना है। प्रभु ने मुझे इस सेवा के लिए भेजा है तो प्रभु मेरे से वही सेवा कराएगा। मैं चाहूँ कि मैं कुछ बड़ा कुछ करने जाऊँ और बड़े पुलपिट पे बड़े और ऐसे बड़े बड़े क्रूसेड में जाके प्रचार करूँ तो वो नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको उसके लिए नियुक्त किया वो उनकी सेवा उस रीति से कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर यदि मेरे से चाह रहा है मैं कहीं छोटे से गांव में एक 4 जनों के बीच में दुखी लोगों के और मजबूर गरीब लोगों के बीच में सेवा करूं, तो मेरी सेवा वही है। मुझे परमेश्वर ने उसी के लिए भेजा। इसीलिए कभी भी हम अपने जीवन में कभी भी कंपेयर नहीं करना है कि प्रभु ने हमें किस लिए चुना है और हमको उसके जैसा बनना। हमको उसके जैसा नहीं बनना, हमको मसीह के जैसा बनना है। हमको मसीह ने चुना, हमको मसीह के जैसा बनना। मसीह ने जो सेवकाई की, हमको मसीह की सेवकाई करनी। हमको किसी को देख के उसके समान मुझे सेवा करना, उसके समान मुझे गाना गाना है, उसके समान मेरे को जीवन जीना है, वो नहीं है। हम किसी व्यक्ति को देख के नहीं चलना, हमको यीशु मसीह को देख के चलना और यीशु मसीह की सेवकाई के अनुसार हमको आगे बढ़ना है। और हम इसी रीति से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कभी भी अपेक्षा ही नहीं रखी, एक्सपेक्टेशन नहीं था यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने कभी भी अपेक्षा नहीं रखी कोई मुझसे प्यार करे, कोई मुझे कुछ दे, कोई मेरे लिए कुछ करे, लेकिन उन्होंने हमेशा ये अपेक्षा रखी कि मैं दूसरों के लिए करूं, मैं दूसरों के लिए हमेशा एक क्या बोल सकते हैं उपलब्ध रहूं। मतलब हर जगह मैं उसके लिए उपलब्ध रहूं, कोई मुझसे सेवा ले सके। तो इस तरह से परमेश्वर हमारे सामने एक उदाहरण रखते हैं कि हम परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए प्रभु को देने वाले बने। और जिस तरह यीशु मसीह ने दिया है, जिस तरह अभी आजकल की सेवकाई कई जगह देखा जाए तो मुझे बहुत सही नहीं लगता है। जैसे कई लोग अभी बोतल में प्रार्थना करके रखते हैं पानी को, और वो एक बिजनेस बना दिया। बोतल में पानी रखना है और वही पानी लेना है, वही पानी आप हमारे इस जगह से मंगाओ, वही तेल आप हमारी फलाना इस नंबर पे कांटेक्ट करके यही तेल आप ले जाओ। तो ये क्या है? ये क्या है? ये एक बिजनेस बना दिया। यीशु मसीह ने कहीं कोई तेल को और पानी को बोतल में भर के लोगों को बेचा नहीं।
कि मैं नहीं आ सकता उस जगह, मैंने दुआ कर लिया, ये बोतल पानी आप ले जाओ और यही इसी से आप लोग ठीक हो गए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। लेकिन आज क्या चल रहा है, आज दुनिया में परमेश्वर के दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रभु के लोग ऐसा कर रहे हैं, जो प्रभु के लोग है वो इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कि वो उन्होंने एक बिजनेस बना दिया। आप पैसा भेजो, हम आपको ये देंगे। आप ठीक है, उनका एक मतलब ये व्यू भी है, वो बोलते ये पैसा हम सेवा के लिए देते, आप दो सेवा के लिए, लेकिन किस तरह से आप इस सेवा को ले रहे हो। पर बाइबल में साफ लिखा, आप जो करोगे मजदूर को मजदूरी पक्की है, वो परमेश्वर देगा। कहीं भी यीशु मसीह ने अपना कोई काम किया उसके बदले पैसा नहीं लिया, दुष्ट आत्मा निकाली तो उससे पैसा नहीं लिया, मरे हुए को जिंदा किया तो पैसा नहीं लिया। लेकिन आज जो सेवकाई में कई लोग ऐसे उतरे हुए, वो क्या कर रहे हैं, हमने किया है तो हमको मिलना चाहिए, वो प्रभु देगा प्रतिफल। और अगर संसार के द्वारा प्रभु दिलवाना चाहता तो संसार के लोग, बाइबल में लिखा तो हिला हिला के दबा दबा के देने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर हमारा प्रभु है। हमको इस तरह से किसी से मांगने की और इस तरह का बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। तो इस वचन के द्वारा हम ये देखते हैं कि परमेश्वर हमको सिखाता है देना है, पाने की इच्छा नहीं रखनी है, देना है। बाइबल में लिखा है सेत में पाया, तुमने प्रेरितों के काम 20वां अध्याय उसकी 35वीं आयत में लिखा है सेत में पाया है, लेने से देना उत्तम है, लेने से देना। सेत में पाया, मुफ्त में पाया, मुफ्त में दो। लेकिन मुफ्त में पाके पैसे में दे रहे, मुफ्त में उद्धार पाया है, लेकिन हम आपके लिए प्रेयर करें, क्योंकि मेरे जीवन में, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, मैंने ऐसी गवाही देखी है। दुष्ट आत्मा निकालेंगे आपके घर में आके, 15,000 देना पड़ेगा, मेरे साथ बात 15,000 देना पड़ेगा। हम ये दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के लिए दुआ करेंगे। ये क्या कर रहे, ये क्या हो रहा है? तो ये प्रभु की दया से हमारे जीवन में इस तरह की कोई बात नहीं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि हमें ऐसे लोगों के लिए भी दुआ करनी है जो इस तरह की गलत शिक्षाओं को फैला रहे, जो इस तरह से गलत वचन को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे। और परमेश्वर का वचन कहता है सेत में पाया है तो सेत में दो। तो ये एक परमेश्वर की विशेषता हम देखते हैं कि प्रभु ने, पहली विशेषता हमने देखी कि प्रभु ने बोला कि ना मैं सेवा कर लेने नहीं आया, लेकिन मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। दूसरा, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है देना है, लेना नहीं है। लेना कब है, अगर कोई परमेश्वर का दास समझ के हमको दे रहा है तो हमको ये भी नहीं हमको नहीं चाहिए। बाइबल में साफ लिखा है मजदूरी पाने का हकदार है। तो प्रभु की नाम से वो खुशी से जो कुछ देते हम लेना है, लेकिन हमको जबरदस्ती किसी को नहीं बोलना फलानी मीटिंग करूंगा मेरे को 40,000 चाहिए। ये हो रहा है आज। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में इस तरह की बात नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह है, प्रभु की दया है हमारे परिवार में। इसके लिए मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। तीसरी बात हम देखेंगे, परमेश्वर प्रेम बांटने आए। परमेश्वर ने प्रेम पाने की अपेक्षा नहीं रखी कि मुझे प्रेम मिलेगा, क्योंकि देखो सब कुछ परमेश्वर की योजना के तहत ही हुआ। यीशु मसीह का इस दुनिया में आना परमेश्वर की योजना थी। यीशु मसीह को मालूम था मैं दुनिया में जा रहा हूँ, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मुझे संकट होगा, मुझे क्लेश होगा, मुझे मानसिक तनाव होगा, मेरे को दुख होगा, क्लेश होगा, मुझे क्रूस की मृत्यु भी सहनी है। ये सब कुछ यीशु मसीह जानते हुए इस दुनिया में जन्म लिया उन्होंने। उनको ये सब कुछ पता था, ये सब कुछ मेरे साथ होने वाला है। लेकिन फिर भी परमेश्वर इस दुनिया में प्रेम को लेकर, परमेश्वर ने सबसे बड़ी बात बोली। सब आज्ञा, सारी व्यवस्था, सारी आज्ञा एक तरफ है, लेकिन सबसे बढ़कर एक नई आज्ञा मैं तुमको देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। तो मतलब बाकी सब आज्ञा, विधियां, नियम सब अलग, लेकिन प्रेम एक तरफ। तो परमेश्वर ने आपका वचन हमको बताता है, परमेश्वर की सेवकाई के क्षेत्र में प्रभु ने अपने लोगों को, अपने चेलों को भी यही सिखाया, तुम्हें प्रेम करना है। परमेश्वर प्रेम पाने नहीं आया, लेकिन प्रेम करने आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 16वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसा प्रभु का प्रेम था कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया। ऐसा प्रेम था उस यीशु मसीह के। परमेश्वर के प्रेम की कोई सीमा नहीं है। आजकल हमारे प्रेम की सीमा है, सीमित प्रेम है। पति पत्नी का सीमित प्रेम है, जहां तक अच्छा चल रहा है सब अच्छा है, जहां मन मुटाव हो जाता वहां प्रेम खत्म हो जाता है। बच्चों और माँ बाप का प्रेम, जहां तक सब चीजें माँ बाप प्रोवाइड कर रहे हैं तब तक माँ बाप के लिए अच्छे, और जहां उनकी तरफ से जरा सा भी ऐसा आने लगे कि अब ये हमें अपनी जरूरतें पूरे करने के लायक नहीं रहे, वहाँ
बच्चों का और माँ बाप का प्रेम भी टूटने लगता है। एक सीमित प्रेम है। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं। और ये बात से हम बच जाते हैं, ये बात बोल के हम बच जाते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम यीशु मसीह थोड़ी, हम तो हमारे से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन ये गलतियां नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि हमें प्रेम करना है। एक्सक्यूज है, लेकिन ये भी इस दुनिया में शारीरिक रूप में ही आए। वो परमेश्वर थे लेकिन वो शरीर में ही आए। उन्हें भी भूख लगती थी, उन्हें भी प्यास लगती थी। यीशु मसीह भी थक के सो गए और यीशु मसीह को भी भूख लगी। वो सब थी, वो शारीरिक रूप में हमारे जैसे थे। वो बताना चाहते थे कि मैं इस शरीर में भी रह के मैंने भी ये सब पड़ाव पार किए। मैं भी 30 साल तक एक जवानी की अवस्था में आया हूँ। जवानी की अवस्था में तक आकर क्या परमेश्वर को वचन नहीं मालूम? यीशु मसीह को क्या वचन बोलना नहीं आता था क्या? यीशु मसीह को क्या वचन मालूम नहीं था? क्यों 30 साल तक यीशु मसीह चुप रहे? क्योंकि वो अधीनता में थे, वो परमेश्वर की अधीनता में थे। परमेश्वर का समय नहीं आया था तब तक वो नहीं बोले। लेकिन जब परमेश्वर का समय आया, जब उन्होंने नियमानुसार बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा को दान को पाया, उसके बाद वो सेवकाई में निकले। उससे पहले क्या परमेश्वर यीशु मसीह वचन नहीं जानते थे। लेकिन उन्होंने बोला इसी तरह से सारी धार्मिकता को मुझे पूरी करना है। मतलब वो एक आदर्श हमको देके गए कि तुम भी यही करना है। बाकी अगर उनकी दूसरी बातों को देखे तो वो तो टॉपिक ही दूसरे हो जाते कि वो बचपन से किस तरह से जिए होंगे। 30 साल कम नहीं होते। 30 साल की उम्र में माता पिता के साथ रह के उनकी अधीनता में रहे, उनके कहने में रहे और परमेश्वर के डर और भय में रहे। आज के जवान लोगों के बीच में जो कुछ भी बोल सकते, आजमाइश शैतान लेके आता है, ऐसा सब कुछ परिस्थितियां हुई होंगी। वचन में ये सब नहीं लिखा, लेकिन ये सब कुछ एक आदर्श था। 30 साल तक यीशु मसीह ने अपने आप को भी सुरक्षित रखते हुए सेवकाई में उतरे। तो परमेश्वर ने हर जगह, यीशु मसीह ने हर जगह हमको एक आदर्श दिया। तो यीशु मसीह की सबसे बड़ी एक जो बोल सकते बात वो यही थी कि हमें प्रेम रखना है, हमें दूसरों से प्रेम रखना है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 का 35 में लिखा हुआ है कि यदि तुम प्रेम रखोगे तो इसी से जानेंगे तुम मेरे शिष्य हो। प्रेम शिष्यता की पहचान है। शिष्य हैं हम, चेले हैं हम बोलने से नहीं है, प्रेम उसकी पहचान है। अगर प्रेम मन में है तो परमेश्वर की उपस्थिति अंदर है। प्रेम अंदर है तभी परमेश्वर की उपस्थिति दिखती है कि हाँ परमेश्वर की उपस्थिति अंदर है। लेकिन यदि प्रेम नहीं है तो परमेश्वर की उपस्थिति भी नहीं। इसीलिए वचन बोलता है कुछ भी मत मानो लेकिन ये मानो कि एक दूसरे से प्रेम रखो। कुछ भी मत मानो मतलब कहने का मतलब सारी आज्ञाओं को भूल जाओ, ये नहीं बोला। मानना है लेकिन सबसे बड़ा प्रेम है। तो यीशु मसीह की सेवकाई में हमने देखा कि यीशु मसीह ने क्या बोला, प्रेम करने की जगह हमें लोगों को प्रेम बांटना है। और चौथी बात हम देखेंगे, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो वो क्यों आए। परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पिता की इच्छा पूरी करने आया हूँ। मैं पिता की इच्छा पूरी करना। मेरे पिता ने मुझे बोला इस दुनिया में जा, मेरे पिता ने मुझे बोला इस पाप से भरी हुई जो मानव जाति के लिए मैं अपना प्राण क्रूस पे दे दूं। मेरे पिता की इच्छा थी, मेरे पिता ने मुझे भेजा। तो वो पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया। दूसरी जगह, एक जगह लिखा है यूहन्ना उसका 4वां अध्याय उसका 34 में लिखा है, मेरा भोजन ये है कि मैं पिता की इच्छा पूरी करूं। मेरा खाना ही ये है। आज हम 3 टाइम खाना खाते हैं, तो हम खाना किस लिए खा रहे हैं? अपने हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए खाना खा रहे। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है, मेरा खाना ही ये है कि मैं प्रभु की इच्छा पूरी करूं। आज हमसे कोई बोल दे कि तुम 3 टाइम खाना मत खाओ और सिर्फ प्रभु की इच्छा पूरी करो, तो ये होने जैसी बात है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये ना, यीशु मसीह ने क्या समझा, यीशु मसीह ने परमेश्वर, ये कहने का मतलब ये कि प्रभु ने, यीशु मसीह ने परमेश्वर को इतनी परमेश्वर की बात को इतनी अहमियत दी कि यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा भोजन ही ये है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं, मेरे पिता की सेवा करूं, इसलिए मैं यहाँ भेजा गया हूँ। और लूका रचित सुसमाचार उसका 22 का 42 में लिखा है कि मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हर जगह हम वचन में सुसमाचारों में जब देखते तो यीशु मसीह ने हर जगह बोला, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूँ, हे पिता मैं तेरे लिए करता हूँ, हे पिता मैं तेरे नाम से करता हूँ। तो हर जगह पिता को उन्होंने पहला स्थान दिया।
उन्होंने ये परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया, प्रभु की इच्छा को पहला स्थान दिया। तो आज प्रभु के सेवक होने के नाते, प्रभु के लोग होने के नाते, परमेश्वर की सेवकाई जब हम करते तो हमारे जीवन में भी पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि मेरे पिता की इच्छा क्या है, मेरा पिता मेरे जीवन से क्या चाहता है, मेरा पिता मेरे जीवन से कैसी सेवकाई चाहता है, और जैसी सेवकाई वो चाह रहा है क्या मैं वो कर रहा हूँ, क्या मैं उसके योग्य बन रहा हूँ। मैंने जैसे पहले ही वचन शुरू करते समय बोला, कोई भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वचन साफ लिखता है, 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय में लिखा है कि जब सर्व सिद्ध आएगा तब अधूरा मिटेगा। अभी तो अधूरा ही है, जब सर्व सिद्ध आएगा तभी अधूरा मिटेगा। तो कहने का मतलब ये, परमेश्वर जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने अपने पिता की इच्छा पूरी करने का प्रयत्न किया। और यीशु मसीह की सफलता का यदि हम रहस्य देखें तो वो क्या था कि उन्होंने हर जगह परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। प्रभु की इच्छा को पूरी करते हुए जब वो आगे बढ़े तो उनको सफलता मिलती गई, हर चीज में उनको आगे वो बढ़ते रहे और परमेश्वर के नाम को महिमा देते गए। और उसके बाद एक और पॉइंट्स हम देखेंगे, यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो मृत्यु देने के लिए नहीं आया लेकिन जीवन देने के लिए आया। यीशु मसीह इस दुनिया में मृत्यु देने के लिए नहीं आए, लेकिन जो पाप में गिरे हुए लोगों को जीवन देने के लिए आए। और 1 पत्रस उसका 1 अध्याय उसकी 19-20वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह का दुनिया में आने का उद्देश्य ये था कि हमें पापों से छुटकारा मिल सके, हमें पापों से आजादी मिल सके। और इस कारण यीशु मसीह ने मृत्यु सह ली ताकि पापी लोग उद्धार पा सके, ताकि हम लोग जो पाप के दासत्व में, पाप के स्वभाव में जन्मे हुए जो लोग हैं वो यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पा सके, परमेश्वर के नाम को महिमा दे सके। और 1 पत्रस 1:19-20 में लिखा है, तुम्हारा छुटकारा निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हमारा छुटकारा कैसे हुआ? हमारा छुटकारा निर्दोष, बहुमूल्य, निर्दोष था। वो निर्दोष यीशु मसीह था, उसने कोई पाप नहीं किया था, उनके जीवन में कोई पाप नहीं था, लेकिन हमारे पापों को जब उन्होंने क्रूस पे ले लिया तो वचन कहता है पिता ने भी मुंह फेर लिया। पिता ने मुंह फेर लिया कि सारी दुनिया का पाप यीशु मसीह पे जब आ गया तो पिता ने भी मुंह फेर लिया और यीशु मसीह को कहना पड़ा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता, परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता, तो उस परमेश्वर से सहा नहीं गया कि पूरी सारी दुनिया का पाप मेरे बेटे के ऊपर आ गया। ये पाप का स्वभाव नहीं, पाप को लेके वो उस क्रूस पे चढ़ने जा रहे थे, तो परमेश्वर ने भी अपना मुंह फेर लिया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आया, वो निर्दोष और वो निर्दोष मेमना, उनका बहुमूल्य लहू हमारे पापों के लिए बहा ताकि हम मृत्यु से बच सके, हम उस अनंत आग की झील से बच सके, हम उस नरक की आग से बच सके, हम उस शैतान की चाल से बच सके। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए और हमारी मृत्यु को अपने ऊपर सह लिया और हमें छुटकारा मिल गया। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसकी 28वीं आयत में लिखा, बहुतों के छुटकारों के लिए अपना बहुमूल्य लहू बहा दिया। यीशु मसीह ने बहुतों के छुटकारों के लिए, केवल हमारे लिए नहीं, हमारे द्वारा, हम इस पूरी मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया और उनको यीशु मसीह के लहू से उनको छुटकारा दिला दिया। और यूहन्ना 10 उसका 11 में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो अपनी भेड़ों के लिए जान देते थे। एक इतना अच्छा चरवाहा हमें मिला, एक इतना अच्छा अगुआ हमें मिला जो ये कहता है कि वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान को दे सकता है। हम सब जानते हैं वो भेड़ को 100 में से एक भेड़ खो गई और वो 99 को छोड़ के एक के पीछे गए। तो हम ऐसी भटकी हुई भेड़ें थी। तो अगर एक इमेजिन करके देखें तो जिस तरह से स्टोरीज वगैरह में भी उस कहानी को बताया जाता है कि जब वो व्यक्ति भेड़ को ढूंढने गया तो उसकी भेड़ कहाँ मिली? कांटों में, झाड़ियों में फंसी हुई थी, एकदम दुखी अवस्था में थी, एकदम तड़पती अवस्था में थी। लेकिन उसमें से भी जब वो चरवाहा उसमें हाथ डालता होगा तो चरवाहों के हाथ में भी कांटे लगे होंगे, चरवाहे को भी दर्द हुआ होगा, लेकिन फिर भी उसने कहा ये मेरी भेड़ है, मुझे इसको इसमें से निकालना है, ये मेरी भेड़ है और मुझे इसको इसमें से निकाल के इसका इलाज करना है, इसको संभालना है।
तो ऐसी गंदी अवस्था में, ऐसी पाप की अवस्था में हम लोग थे, लेकिन वहां से खींच के प्रभु ने हमको निकाल लिया और अपने लहू से धो के हमको शुद्ध कर दिया, हमको पवित्र बना दिया, जिसके हम लायक नहीं थे, जिसके हम लायक नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने उस गंदगी से हमको निकाल के और अपने लहू से धो के हमें परमेश्वर के नाम की महिमा करने का अवसर दिया। और जिस तरह मैंने पहले भी बताया, यीशु मसीह को सब कुछ पता था कि उनके जीवन में कष्ट आएंगे, मुसीबत आएंगे, सताव आएंगे, सब कुछ आएंगे। तो उसी तरह से यीशु मसीह को आदर्श मानते हुए आज हमको भी मेंटली रूप में इस तरह से प्रिपेयर रहना है कि सताव आएगा, मुसीबत आएगी, कष्ट आएंगे, घृणा आएगी, लोगों से गलत सुनने को मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब लोग तुम पे दोष लगाए तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में प्रतिफल है। पृथ्वी पर प्रतिफल नहीं मिलेगा, शायद नहीं मिले, लेकिन स्वर्ग में प्रतिफल है। परमेश्वर के दास लोग जो यीशु मसीह के खातिर आज जो कुछ भी परसिक्यूशन चल रहा है, हम चारों तरफ देखते, फेसबुक में, सोशल मीडिया पे कितनी कुछ बातें आ रही, कहीं जगह लोगों के, परमेश्वर के दास लोगों को जिंदा मार दिया, जला दिया, और औरतों के साथ गलत काम कर रहे, क्या कुछ नहीं हो रहा, कितना सता हो रहा है। लेकिन इन सब के ऊपर इन सब बातों का प्रतिफल परमेश्वर देने जा रहा है। हम सोच रहे हैं हम इस दुनिया में दुख उठा रहे हैं, हमारा कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन वो देखने वाला परमेश्वर, हम जीवित परमेश्वर है, वो हमारे लिए कार्य करने में सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन कहता, संसार में तुम्हें क्लेश है, संसार में तुम्हें सताव है, संसार तुम्हें धोखा देगा, संसार तुम्हें निराशा में डालेगा। लेकिन इन सब परिस्थितियों में भी जिस तरह यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श बन के हमारे लिए खड़ा रहा, उसी तरह हमें भी खड़ा रहना है। और हमें अपने आप को मेंटली रूप में भी ऐसा तैयार करना है कि नहीं, पर यीशु मसीह अगर जी सका है तो मैं उसकी बेटी हूँ। यदि यीशु मसीह इस दुनिया में एक जीवन जी के गया तो मैं उसका बेटा हूँ, तो मैं वो कर सकता हूँ। उसके लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। चेले लोग व्याकुल हो गए थे, चेले जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए जाने का समय निकट आया तो वो व्याकुल हो गए, वो दुखी हो गए। लेकिन यीशु मसीह ने उनको क्या बोला, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा जो सदैव तुम्हारे संग रहेगा। लेकिन हम सोचते पवित्र आत्मा को हम कई बार मतलब बिल्कुल हल्के में लेते हैं कि हाँ, अन्य भाषा बोलना, दो गाना गाना और परमेश्वर का आत्मा उतरना, यही तक है पवित्र आत्मा। लेकिन ये यहाँ तक नहीं है। पवित्र आत्मा हमको गाइड करता है। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा हमको गाइड करता है। पवित्र आत्मा बताता, पौलुस प्रेरित की पत्रियों में हम लिखते, पवित्र आत्मा ने उनको बोला, पवित्र आत्मा ने चेलों को बोला कि तुम ऐसा करो। पवित्र आत्मा ने बरनबास को अलग किया सेवकाई के लिए, पवित्र आत्मा ने उनको बुलाया। तो ये बाइबल में लिखा, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, यानी पवित्र आत्मा शोकित होता है। तो ये सब एक परमेश्वर का, जब यीशु मसीह इस दुनिया से जाने लगे तो यीशु मसीह ने बोला, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा। हमको उस सहायक को अपने साथ रखना है, हमको विश्वास करना है पवित्र आत्मा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे लिए कार्य करने में सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा हमको सिखाएगा कि हमको यीशु मसीह के जैसे कैसे बनना है। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस प्रेरित की रोमियो में लिखा है, शायद मेरे ख्याल में वहां यूं लिखा है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता है। कई बार हम सोचते हैं हमको प्रार्थना करना नहीं मालूम, कैसे करें, क्या करें, ऐसी दुविधा में रहते हैं। लेकिन जो हम वर्डिंग प्रार्थना कर रहे हैं बस वही प्रार्थना नहीं है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा में भरते हो तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमसे बुलवाता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है उसके अनुसार पवित्र आत्मा हमारे को बोलने की सामर्थ्य देता है। और वचन कहता है पवित्र आत्मा भेद की बातें आत्मा में होके बोलता है, भेद की बातें, बड़े बड़े भेद बोल रहे हैं। हम जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरते तो वो छोटी बात नहीं है, वो भेद बोल रहे हैं, परमेश्वर के भेदों की बातें हम बोल रहे हैं जिसको हमारी बुद्धि, हमारी सांसारिक समझ नहीं समझ सकती। इसीलिए रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में परमेश्वर का आत्मा बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि पवित्र आत्मा आहें भर भर के हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए वकालत करता है, हमारे लिए खड़ा है। और परमेश्वर का वचन यशायाह में लिखा है, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ के अपना बलिदान दे के स्वर्गीय पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठ गया और हमारे लिए विनती करता है, अपराधियों के लिए विनती करता है। फिर भी हम डरते कि क्या पता क्या होगा। हम
पाप से मुक्त हो गए हैं, पापी जीवन से प्रभु ने हमको निकाल दिया, लेकिन डाउट शैतान लाता है। पता नहीं हम अभी तक सही है कि नहीं है, पता नहीं हम अभी क्या, हमारा जीवन क्या है, अभी भी क्या शैतान ने हमको जकड़ा हुआ है, पता नहीं क्या है, क्या शैतान हम में होके काम कर रहा है। ऐसा सब डाउट्स लाने का काम शैतान का है। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे दिलों में बसता है। जब परमेश्वर का आत्मा बसता है तो शैतान के रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने जो सेवकाई में जो कार्य किए, वो सेवकाई, वो वैसी सेवकाई और वैसे कार्य हमारे जीवन से भी प्रकट होने चाहिए। और अगर हम परमेश्वर के राजदूत हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए चुने गए हैं, तो परमेश्वर को आदर्श मानकर प्रभु की सेवकाई में हमको आगे बढ़ना है। और यूहन्ना 20 का 21 में जिस प्रकार वचन कहता है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। यीशु मसीह पहले भेजे गए क्योंकि पिता की इच्छा पूरी करने आए, लेकिन जब यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने अपने चेलों को और अपने लोगों को क्या संदेश दिया कि जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे अब मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। यीशु मसीह ने चेलों को चुना, चेलों को चुन के दो दो करके उनको अलग अलग सेवकाई के लिए भेज दिया। परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु मसीह ने उन्हें बोला, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं अब तुम्हें भेज रहा हूँ। यीशु मसीह के सेवक होने के कारण, यीशु मसीह की वचन के अनुसार चलने के कारण जो दायित्व, जो सेवा प्रभु ने हमको दी है, जिस तरह यीशु मसीह ने आज्ञा पालन करके उस सेवा को पूरा किया, उसी तरह यीशु मसीह चाहता है अब हम लोग जिन पे परमेश्वर ने अपनी सेवा, यीशु मसीह ने इस सेवा को दिया, हम उसको उसके वचन के अनुसार लेके आगे बढ़े। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए हमें कोशिश करना है। तो मैं वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगी कि हमने कुछ बातों को जो यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में किया, उन चीजों को देखेंगे। पहला जो यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के द्वारा हमको सिखाया कि प्रभु सेवा करने के लिए इस दुनिया में आए, और हमें भी उसी तरह लोगों के बीच में परमेश्वर की सेवकाई को करने। जिस तरह से परमेश्वर ने दीनता के साथ, नम्रता के साथ दूसरों की सेवा के लिए अपने आप को हमेशा आगे रखा, उस तरह हमें भी अपने जीवन में आगे बने रहना। और दूसरी बात हमने देखी कि देने के लिए खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए। उन्होंने हमको सिखाया कि हमको देना है, जो प्रतिफल बाकी जो मिलना है वो परमेश्वर हमको देगा ही देगा। वो कहीं भी, वो प्रतिफल कहीं चूक के नहीं जाएगा। जो प्रभु को हमको देना है वो प्रभु हमको प्रतिफल जरूर देगा, लेकिन हमारे द्वारा हमको लोगों को क्या देना है वो हमें देते रहना। वो प्रभु की सेवकाई में प्रभु ने हमको सिखाया। और तीसरी बात हमने देखी कि प्यार पाने की जगह हमें प्यार देना है। वो प्यार हमको लोग करे नहीं करे, दुनिया हमसे प्रेम करे नहीं करे, लेकिन हमको अपने जीवन से जितना हो सके लोगों को प्रेम बांटना है, लोगों को प्यार देना है। लोग जानने पाए ये मसीह के लोग हैं, ये मसीह की बेटी है, ये मसीह का बेटा है। लोग हमारे कार्यों को देख के बोलना चाहिए कि ये प्रभु के लोग हैं। तो इस तरह का एक जीवन, एक प्रेम भरा जीवन हम लोगों के साथ हमको बिताना है। चौथी बात हमने देखी, यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरी करने इस दुनिया में आए, और हमें भी उसी प्रकार यीशु मसीह के सेवकाई में जिस तरह उन्होंने किया, हमें भी अपने पिता की इच्छा को पूरी करना, हमें भी अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करना है। और पांचवी बात हमने जो देखी, यीशु मसीह मृत्यु देने के लिए नहीं आया, लेकिन मृत्यु के बंधन से छुटकारा देने के लिए इस दुनिया में आए। तो हमें इन बातों को ध्यान रखना और अपने आप में मेंटली रूप में इस तरह से तैयार रहना है कि हमें इस तरह की सेवकाई करने का एक निर्णय लेना है। हमें हर समय मृत्यु के लिए तैयार रहना है। जिस तरह यीशु मसीह को मालूम था मेरी मृत्यु होने वाली, लेकिन वो यीशु मसीह उस मृत्यु से भागे नहीं, लेकिन यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर भी रहते हुए उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने उसको क्रूस पे चढ़ाया। तो ये जीवन, ये इतनी अच्छी बात प्रभु ने हमको सिखाई कि उस क्रूस की मौत को गले लगाने के बाद भी यीशु मसीह क्रूस पे उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे जिन्होंने उसको क्रूस पे चढ़ा। आज के जीवन में यदि हम देखें तो हमसे नहीं होता है। जो हमारे से बैर करता है, जिसने हमारे से कुछ बोला हो और कुछ हमारे साथ गलत किया हो, तो जिंदगी भर याद रखते हैं कि फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था, या फलाने व्यक्ति ने मेरे को इस तरह से मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। हम भूल नहीं पाते, और इस जगह भी हम अपना एक्सक्यूज देते कि हम मनुष्य, ये हमारा एक्सक्यूज है, सबसे इजी एक्सक्यूज है, हम मनुष्य हैं इसलिए हमारे से ऐसी गलती हो जाती है। लेकिन नहीं, वचन कहता है ये एक्सक्यूज परमेश्वर के लोगों के सामने, परमेश्वर के लोग होने के कारण हमको ये एक्सक्यूज कहीं नहीं देना,
क्योंकि अगर हम वचन को मतलब कोई नया नया विश्वासी अगर बोलता है तो समझ में आता है, लेकिन अच्छा वचन को जानने वाले लोगों में से अगर हम बोलते हैं कि नहीं प्रभु हम तो मनुष्य, हमसे ऐसी गलती हो गई, तो ये गलत है। परमेश्वर का वचन साफ बोलता है ये गलत है। उल्टा हमको ये होना चाहिए कि हाँ प्रभु, मैं इस वचन के अनुसार अपने को तैयार करने के लिए तैयार हूँ, मैं इस वचन के अनुसार चलने को तैयार हूँ। अगर हम पिछली ये बाइबल में जो पौलुस प्रेरित की पत्रियों को जब हम पढ़ेंगे, हर जगह परमेश्वर का वचन कहता है, अपने आप को सुधारने की बात कहता है, अपने जीवन को सुधारने की बात कहता है। हम कोई गुंडागर्दी नहीं करते, हमें कोई गलत काम नहीं, हमारे में कोई दुनिया की बड़े बड़े से गुनाह करने की आदतें नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है छोटी से छोटी भी वो बात जो परमेश्वर के वचन का विरोध करती है वो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। और अगर हम इस चीज के लिए तैयार होते हैं, हाँ प्रभु मेरे में ये कमजोरी है, मैं किसी को माफ नहीं कर पाती, हाँ प्रभु मेरे में ये कमजोरी है कि मैं उसने जो मेरे साथ किया उसको मैं माफ नहीं कर पा रही, तो ये हमारी कमजोरी। और अगर हम निर्णय लेके परमेश्वर के सम्मुख इस कमजोरी को रखते, प्रभु मैं नहीं कर पा रही, इस व्यक्ति को माफ नहीं कर पा रही, तो प्रभु हमको ऐसा अनुग्रह देगा, पवित्र आत्मा हमको ऐसा अनुग्रह देगा कि हम उस बंदे को माफ कर पाए। लेकिन हम तैयार होना है इस चीज के लिए कि प्रभु हमको इस चीज के लिए तैयार करो कि मैं उसको माफ कर सकूं। प्रभु मुझे ऐसा अनुग्रह दो, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आके मुझे ऐसा अनुग्रह दो कि मैं उसको माफ कर सकूं, या मैं उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसको मैं भूल जाऊं। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि जब तुम वेदी पर आओ, बलिदान चढ़ाने के लिए आओ, और यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध है तो पहले जाकर उससे क्षमा मांगो, वरना वो बलिदान चढ़ाना व्यर्थ है, वो व्यर्थ है। उस समय बलिदान होते थे, तो गाय को, बैल को, जो कुछ भी बलिदान होते थे उस समय बलिदान की प्रथा थी। आज का बलिदान देखे तो क्या है? आज हम कौन सा बलिदान चढ़ाते? धन्यवाद देने का बलिदान चढ़ाते। हम प्रभु की उपस्थिति में गीतों को गाते हैं, वचन को पढ़ते, परमेश्वर को धन्यवाद बलिदान चढ़ाते। तो परमेश्वर का वचन साफ कहता है, यदि तेरे मन में किसी के प्रति कुछ बैर है तो पहले क्षमा मांगो, फिर बलिदान चढ़ाओ, वो ही बलिदान ग्रहण योग्य है। तो आज के समय को, उस बलिदान को हमको याद रखना है कि हमको किस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। अगर मैं आज ये बात कह रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे जीवन में पूर्णता है, और मैंने जैसे पहले अभी बोला एक्सक्यूज रखते हैं, हम एक्सक्यूज नहीं है, हम मनुष्य, मैं भी कहीं ना कहीं कमजोर हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हूँ, लेकिन वचन हमको ये सिखाता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे लिए काफी है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा हमको बताता है, चिताता है कि कहाँ गिरा उसको सोचो, तुम कहाँ गिरे वहां से सोचो। ये सोच पवित्र आत्मा लाता है, ये सोच कि हाँ हम यहाँ गिरे थे, प्रभु हमें फिर से खड़ा करो, प्रभु हमें फिर से आपकी उपस्थिति में बनाए रखो, प्रभु हमको आपकी सेवा करनी है, आपके वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ना है, आपकी सेवा के लिए हम चुने हुए लोग हैं, तो हमको उस अनुसार बनाओ, उस अनुसार हमें उपयोग में लो। एलिया ने क्या बोला? एलिया जब बाल के देवी देवताओं के लिए खड़ा था तो एलिया ने क्या बोला, क्या प्रार्थना वहां पे की कि प्रभु मैं ये जो कुछ करता हूँ तुझसे आज्ञा पाकर करता हूँ, ये इनके बीच में साबित करो, ये इन लोगों के, इन बाल के देवी देवताओं के बीच में साबित करो कि ये सब काम मैं तुझसे आज्ञा पाकर करता हूँ। आज हम कह सकते हैं, प्रभु तुझसे आज्ञा पाकर हम ये काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में बड़ा काम होना चाहिए। प्रभु हम तुझसे आज्ञा पाकर इस सेवकाई के लिए निकले, इस क्षेत्र में बड़ा काम होना चाहिए। प्रभु हम तुझसे आज्ञा पाकर निकले, हमें लज्जित होने नहीं देना। तो यही हमारे आज की, अगर हमारे परिवार को देखते हुए यदि एक बात मैं कहूँ तो हम सेवा में निकले तो हमें हमेशा एक भरोसा होना, हमेशा एक विश्वास होना कि नहीं, जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है वो जीवित है, जिस परमेश्वर ने मुझे चुना है वो जीवित है, और वो मुझे उसकी सेवकाई के लिए यदि उसने खड़ा किया है तो उसको बढ़ाना, उसको आगे लिए चलना मेरे परमेश्वर का काम है। और इस अंधकार से भरे हुए संसार में शैतान हर पल, जिस तरह यीशु मसीह हर पल हमारे साथ, ऐसे शैतान भी हर पल हमारे पीछे लगा रहेगा। जब तक हम जीवित है तब तक शैतान भी कोशिश करेगा कि मैं इनको परमेश्वर के मार्ग से हटा दूं, लेकिन हमें अंत तक धीरज देना। परमेश्वर का वचन कहता है, प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा।
तो हम जो सेवा में निकले हैं, प्रभु की सेवकाई में हैं, हम कभी निराशा के कारण पीछे हटने वाले न बनने पाए, निराश नहीं होने पाए। निराशा आपकी सेवकाई के क्षेत्र में जितनी निराशा प्रभु ने हमारे को दिखाई है वो हम जानते हैं, हम सब जानते हैं। हम सब ने, जो हम बच्चे लोग बोल सकते हैं कि हमारे माता पिता ने किस तरह से दुख उठा के किस तरह से प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़े। पिछली गवाहियों को जो हमने सुना, हर एक माता पिता के जीवन में, हमारे मौसा मौसी जो बैठे सबके जीवन में परमेश्वर की गवाही है कि प्रभु ने कितने दुख मुसीबत से हमको लाके यहाँ खड़ा किया। और आप अभी हमारे मौसा मौसी के पास जो आशीषें हम देख रहे हैं, हमारे माँ बाप के पास जो हम आशीषें देख रहे हैं, ये सब हमने धीरे धीरे देखते 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 आज हम यहाँ आके खड़े हैं। तो पीछे मुड़ के एक बार देखे हम क्या थे, हम कैसे जीवन में थे। लेकिन प्रभु ने उस दुख की अवस्था में से, उस निराशा की अवस्था में से हम लोगों को बाहर निकाल के ले आया और आज इस जगह खड़ा किया कि प्रभु की दया से हमारे परिवार के हर बच्चा प्रभु की सेवा के लिए हम लोग सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कितना बड़ा एक दायित्व, कितनी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने हमारे परिवार के लोगों को दी है कि जो सेवा हमारे माता पिता ने यहाँ तक लाया, उस सेवा को हम आगे पहुंचाएं, उस सेवा को हम आगे लिए चले। और इसके लिए परमेश्वर हमें हिम्मत दे और ताकत दे और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ गॉड।